तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल को, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों का शेयर करिए। कोई संदेह नहीं है इसमें। योगी जी, हाँ, क्या वजह है योगी जी से इतना आप संतुष्ट हैं? सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कौन सी सुविधा बता दीजिए। जैसे राशन हुआ, किसान सम्मान निधि हुई, शौचालय हुआ, ये सब सुविधाएं हमको मिल रही हैं। शिक्षा मुद्दा नहीं होगा आपका? रोजगार मुद्दा नहीं होगा आपका? अच्छा, मुद्दा भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या कितने शिक्षा दिए, कितने रोजगार दिए, ये बताइए आप। रोजगार किसी की सरकार आ जाएगी, जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उस पर सरकार क्या करे। जो हो सक रहा है वो कर रही है। 2022 में आप योगी को लाएंगे पूर्ण बहुमत से? हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? भीम प्रकाश गौतम। भीम प्रकाश गौतम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 2022 में किसके साथ में रहेंगे आप? अब जिसके साथ जनता रहेगी, युवा रहेगा, उसी के साथ हम भी रहेंगे। अरे कुछ मन में बैठा के रखे होंगे 2022 में। तमाम पार्टियां जैसे बीएसपी है, सपा है, बीजेपी है, बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है, ये AIM भी लड़ रही है, तो किसके साथ में जाएंगे? वर्तमान की जो सरकार है वो तो नहीं रहेगी, उसको तो बदलना है। क्योंकि मामला ये है कि अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे हैं कि क्योंकि हम भी यहीं आए हैं घूमने टहलने के लिए, पर्यावरण पार्क में आप भी पहले से मौजूद हैं, तो राशन कोई मुद्दा तो है नहीं, पेट भरने से कोई काम चलने वाला नहीं है। राशन मांग कौन रहा है? राशन दे क्यों रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं? राशन के एवज में मैं कहता हूँ रोजगार दें। रोजगार की बात होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए विषय, सुरक्षा का होना चाहिए मुद्दा। तो मेन इशू ये है कि राशन कोई विषय नहीं है। कैसे विषय नहीं है भैया? आप कह रहे हैं कैसे विषय नहीं है? जो बॉडी चल रही है, अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप कितने दिन चल पाएंगे? आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं। क्या कह रहे हैं दादाजी, क्या कह रहे हैं? आपके पास आ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं आप? मार्च के बाद नहीं मिलेगा जो 2 बार मिल रहा है। ये चुनाव का कुत्ते को कौरा दिया जा रहा है, समझा? ऐसा नहीं है, रोजगार को रोजगार मिल रहा है, मिलने वाला। कितना 2 करोड़ नौकरियां हर साल वादा किए थे माननीय मोदी जी 2017 में, तो क्या कहेंगे? रेलवे में इतनी वैकेंसी निकली है, पास नहीं कर पाओगे, वैकेंसी चली जाएगी तो क्या करोगे आप? मेडिकल में निकल रही है, हर जगह तो निकल रही है, आप नहीं क्वालिफाई करवा। ये बताइए, काला धन आया? काला धन आया? काला धन तो भाई कभी कानपुर में पकड़ा गया है। अरे जो विदेशों में था काला धन, वो आया? भैया वो आ चुका है, वही जो था वहाँ पर। काला धन एक जगह रहता है। 100 स्मार्ट सिटी बनी? 100 स्मार्ट सिटी बनी? बंद हो गई। बनी कैसे नहीं है? कौन सी है? किस बैंगलोर को देखिए, बैंगलोर। हाँ, बैंगलोर को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, नोएडा को देख लीजिए। अरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा 100 है। यूपी बात करें अपने, यूपी में ही है। चलिए नोएडा में है, स्मार्ट सिटी है। हाँ, आप बनारस को देखिए। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं एम्प्लॉय के लिए। अगर ये विषय है तो शिक्षा पे भी प्रश्न तो इसी शासन पे उठना चाहिए कि किस तरह की अभी टेट का परीक्षा उपलब्ध करा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। शिक्षा का इम्तिहान हुआ है, लोग नहीं पास कर पाएंगे तो कैसे टीचर बनेंगे? वही टीचर बनेंगे जो चौराहे पर जाकर चाय पियेंगे। एक मिनट, क्या रोजगार? दादा आप हमारा नाम मिश्रा है, बस इतना क्या कहेंगे 2022 में किसके साथ? 2022 क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? समझा? ये फालतू बात करते हैं। आज से भगवान निकली है, कल कैंसिल हो रही है। अरे अभी टेट का परीक्षा हुआ, लीक हो रहा है। कभी हम ये कहते हैं सुल्तानपुर जिले में जितने विद्यालय हैं सब 4000 5000 पर काम कर रहे हैं, सारे में कोई मास्टर नहीं है। ये शिक्षा बड़ी उन्नत हुई है। मैं भी कॉलेज में था, उस समय सारे अध्यापक थे। हमारे यहाँ 9 कुल हैं, मतलब 9 अध्यापक कुल है और 4-5 हजार रुपए काम करने वाले सब लड़के हैं। 2022 में किसके साथ जाएंगे सर? हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ जाएंगे। जीतना हारना उनका। हम अब दूसरे क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहा हूँ? ये कह रहे हैं योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे इसी सुल्तानपुर में, आउटसोर्सिंग पे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, BEd BTC करके नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, 4000 में पढ़ा रहे हैं, 5000 में। बेरोजगार युवा 2022 में किसके साथ जाएंगे ये बताइए? साथ रहेंगे बहन कुमारी मायावती जी के साथ में आप जाएंगे। क्या वजह है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में जा रहे हैं आप? वो जो है युवाओं को रोजगार देती हैं और उसके बाद शिक्षा के ज्यादा ध्यान रखते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी से मिलान करते तो मायावती जी ने कहा जब बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, उसको काट के सर्जन हिताय सर्जन क्यों की?
इसलिए कि वो सभी जो है समाज के लिए। बहन कुमारी मायावती जी ने कांसीराम के समय में 2007 में जब मानवर कांसीराम साहब जब एक्सपायर हुए तो उनका एक नारा था, उस नारा से क्यों भटक गई आप ये बताइए। नहीं बहन जी जो कर रही हैं सही कर रही हैं। नहीं, किस नारे की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुको। हाँ, बड़ी शांति से टपट के ना पूछा, हम सबसे जो क्यों पूछा था, आपसे हम पूछा था। क्या पूछ रहे हैं हमसे? जो समस्या बोलते ना कोई चाकर, क्या समस्या है ना, बताइए ना। जितनी समस्या बता दो कि सारी समस्याएं 5 साल में ही उपस्थित थी, क्या ये समस्याएं पहले थी कि नहीं, आप बताइए। मैं मानता हूँ समस्या, अरे मुझसे बात करिए। मैं मानता हूँ अगर पहले थी उसी परिवर्तन के लिए इसको लाया गया। अगर वही स्थिति आज भी बरकरार है तो इसको लाने से क्या फायदा, फिर उसको बदलने की जरूरत है। काबू कोई भी नहीं पा सका जिसको आप चाहते हैं। क्या भैया, क्या है 2000, रुक जाइए 2022 में आप किसके साथ जाएंगे भैया? देखिए पार्टी किसी की भी हो और मुद्दा कोई भी हो, पर आज के मुद्दे में पहले मुंह से लॉलीपॉप दिया जाता, अब हैंड टू हैंड लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मतलब पहले एक की बहुत पहले पिक्चर आई थी कि साफ साफ कहा जाता था इनको खिलाओ बाद में अंगूठा लगवा लेंगे, वही सिस्टम चल रहा है। पूरे सुल्तानपुर में एक्सप्रेस हाईवे पर नहीं, कैंची किसी और का, फीता किसी और का, सिस्टम ऐसे चल रहा है। इशारा आपका किधर जा रहा है, आप खुल के बोलिए ना, इशारा कहाँ जा रहा है? कैंची किसी, सीधी सी बात है कि मतलब बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि हम आप क्या कहें? देखिए कैंची किसी और, सारे विरोधी ध्वस्त हैं, सरकार भाजपा की बनेगी, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। पहले बैलेट पेपर चोरी होता था, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट दादाजी, एक मिनट। पहले बैलेट पेपर चोरी होता था, फिर ईवीएम में घोटाला होने लगा, अब कुछ नहीं बचा हुआ है तो कोरोना को लेके आ दिए एक ऐसा प्रोजेक्ट कोरोना। इस पे क्या मैं कह रहा हूँ सीट बीजेपी की जरूर कम हो जाएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कितनी सीटें निकालेंगे बीजेपी वाले, कितनी सीट कम नहीं रहेगी, पार रहेगा। ये अनुमान आप कैसे लगाते हैं कि क्या बनेगी? अरे 2022 में चुनाव होगा, अखिलेश निकालेंगे, उसके अलावा मशीन द्वारा कमी की वजह से जीतेगी बीजेपी, नहीं जीतेगी बीजेपी में, कमी मशीन में रहेगी, कमी होगी। झूठ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप 2022 में किसके साथ में? अखिलेश जी। क्या वजह है अखिलेश के साथ में? फ्री राशन, क्या कह रहे हैं दादा? हम ये कह रहे हैं कि बनेगी बीजेपी की सरकार, कम रहेगा तब खरीद लेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, उनको कोई भी नहीं, सरकार बने चाहे जैसे बने। वहाँ बिहार में जो मतलब पोस्टल बैलेट थे ना, उनकी गणना पहले होती है, उसकी गणना कराई ही नहीं गई, बाद में कराई ही नहीं गई और जीत लिया धांधली करके। आपका कहने का आरोप है कि धांधली, बिल्कुल वही करेंगे और सरकार कह रहे हैं तो कांग्रेसी है, उनकी एक को पार्टी आ ही नहीं रही, एक को सीटें नहीं आ रही, तो कहेंगे ही हम नहीं जीतेंगे। इस देश को खड़ा करने वाले ये पार्टी कांग्रेस है, आज उसी के बेस पर आप चाहे जो का सारी नीतियां आज भी वही है, कांग्रेस के छोटा मानते। आइए दादा, कहाँ जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्या कहेंगे? इनके जो प्रश्न इन्होंने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हमारा उस पर यह कहना है कि कोई बिकता नहीं है। वो तो कह रहे हैं खरीद फरोख्त कर रहे हैं। खरीद बहुत है, हम खरीद बहुत जाते हैं, हम जिसको चाहते हैं उसी को बनाते हैं, वो किसी पार्टी को जाता है तो। और बीजेपी की सरकार आएगी, दूसरी सरकार नहीं आएगी। 2022 में बीजेपी 2022 में और 10 मार्च को आप लोग के सामने आ जाएगा। अरे शिक्षा का मेन मुद्दा रहता है, महंगाई भी देख लीजिए, किसान सम्मान निधि दे के उनको शिक्षा तो इसीलिए गिर रही जब से मोबाइल आ गया है। ये मोबाइल जो है बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा। टैबलेट तो योगी जी भी बांट रहे हैं, पहले मोबाइल तो बाद में बढ़ रहा था, अब तो टैबलेट योगी जी भी बांट रहे हैं। सिंपल सी बात है, केवल युवाओं का केवल शिक्षा, सड़क और रोजगार, जो गवर्नमेंट इन चीजों जो लागू करेगी वही गवर्नमेंट आनी चाहिए। सीधी दादा क्या कह रहे हैं? कोई सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं आएगी जब 70 साल तक के जो है महंगाई तमाम चीजें नहीं। 2022 में अखिलेश आएंगे, इसके साथ जो रहेगा वही गाय भैंस छोड़ेगा, सीधी सी बात है। गाय भैंस छोड़ रहे हैं, गाय भैंस छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। भाई उसने गाय भैंस नहीं रखा था, गाय भैंस हमारी आपकी है, छोड़ने वाला हम ही आप हैं।
अनुमति कौन दिया है? हम दिए हैं कि आप? वो अनपढ़ छोड़ने के लिए नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। उनको बदनाम करने के लिए सफाई और बसपाई कर रहे हैं। किसान के घर में एक बिस्सा जमीन है, जिस किसान के पास एक बिस्सा बचाओ बेटी बचाओ, 3 साल की लड़की नहीं बच रही। दादा ये देखिए, आप इस पे क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी नहीं बच रही है। अरे कांग्रेस की जहाँ पर सरकार है वहाँ रायबरेली में नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं। रायबरेली में भी हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं। जब पुलिस बन जाए तो क्राइम कौन करेगा? नहीं ऐसा नहीं है। आइए भैया आप आइए जी। एक बात और सुन लीजिए, हम कांग्रेस के हैं, सुन लीजिए, खूब भ्रष्टाचार किए हैं। अगर हम भाजपा में आए तो गंगा जल से वो नहवा देंगे हमको और कहेंगे कि आप कोई भ्रष्टाचार नहीं किए गए। इतनी बेईमान पार्टी से बात करते हैं लोग। बीजेपी बेईमान आप कह रहे हैं? बीजेपी बेईमान कह रहे हैं बीजेपी। दादा बताइए, आपके सामने बीजेपी बेईमान कह रहे हैं। हर बुजुर्ग बेईमान समझता है नए को, काम करने वाले को। अरे योगी जी कह रहे हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ काम अरे काम तो बहुत गया पड़ा हुआ, काम करे। खेती में कोई काम नहीं करता, सार घूमता है रोज। हम लोग किसान के बेटे 18 क्यों नहीं अरे काम करते? किसान के बेटे मैं भी हूँ, 18 मेडिकल कॉलेज किसान के खेत बिल्कुल खेती करता हूँ। कल्पना किया था अटल बिहारी वाजपेयी। मौसम बैठते थे जैसे ये लोग थे। चला तो ऐसा से पता है कितना जने थापड़ मार। दादा आप खेती करते हैं, यूरिया कितने की मिली इस बार? यूरिया कितने की मिली? कितने में बताइए ना, यूरिया कितने की मिली? आप खेती करते हो, यूरिया कितने की मिली? हमारे घर वाले यूरिया खरीद के लाते हैं, हम यूरिया खरीदने नहीं जाते, घर का मालिक खरीदता है। कैसे जुताई बुआई? घर का मालिक करता है खुदाई, नहीं तो क्या आप करते हैं? हम खुदाई सिंचाई करते हैं और आप खेत में क्या करते हैं? भैया रुक जाइए, अब जाना नहीं। देखिए मुद्दा जो पूछ रहे हैं इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या यूरिया सरकार बनेगी ये समझिए, 2022 में किसकी सरकार? बीएसपी की सरकार बनेगी। हमारे सारी गुंडागर्दी खत्म, सारी गुंडागर्दी खत्म। हमारा गृह मंत्री सेंट्रल कहता है उत्तर प्रदेश में कहीं गुंडा दिखाई नहीं हो, गुंडा बगल में खड़ा, ये है युवाओं का देश। गुंडा बगल में खड़ा और कह रहे हैं गुंडा दिखाई नहीं पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। कैसे दिखाई देगा? समझा, बगल में खड़ा। दिखाई देता है। हमारा मुख्यमंत्री अपने ऊपर केस वापस लेता है, अपने ऊपर। बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री है। बहुत सारे केस थे ये हिस्ट्री में, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए आरोप मिलता है 12 केस हमारे डिप्टी, वो क्या कहते हैं मिनिस्टर जो रहे थे मुख्य, वो डिप्टी केसों पर 12 केस था, सब वापस हो गए। फालतू भी था, मायावती पर भी था, किस पर नहीं था? किस पर नहीं था? क्या कहेंगे इस पे क्या कहेंगे? देखिए अभी इन्होंने आरोप लगाया, सपा कार्यकर्ता है। देखिए सपा कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि उनको क्या करना है? 3 लड़कियां हैं, विवाह कर दिए, खेती बाड़ी है, अपना अपनी जिंदगी बिता लेंगे। उनको कहे उनकी किसी लड़के को नौकरी नहीं दिलाना है, उसको रोजगार नहीं ढूंढना, उनके लिए बात छोड़िए। वो तो भगवान की वो प्यारे हो गए। सही है, वो भगवान को प्यारे हैं। इतने विरोध के बावजूद भी भाजपा की सरकार बनने जा रहा है। मैं पूरे विश्वास से सरकार नहीं बनता तो 2022 ये बता रहे हैं 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उसी में चल पाएगा? इतनी महंगाई होने के बाद 100 रुपए लीटर तेल है, बताते हैं सस्ता हो जाएगा। एक अच्छा रिजल्ट लाएगी बीजेपी। 2017 से योगी क्या कह रहे हैं? सर कहना ये है, पूरी पब्लिक से पूछ लीजिए, एक भी घोटाला किसी भी नेता के ऊपर जो 5,000 करोड़ या 500 करोड़ की कोई संपत्ति पर इन 7 सालों में किसी के ऊपर भी, किसी का 4,000 घोटाला, किसी का 500 का घोटाला, किसी का हुआ? कोई भी सरकार में हुआ? अगर कोई गवर्नमेंट होती तो यही जो मरने की जनसंख्या आप 700 की देख रहे हैं वो 7 लाख की होती। अरे किसान भी 700 मर गए हैं। किसान उसको ध्यान नहीं दे रहा कोई। क्या थे? किसान नहीं थे, क्या थे? वो किसान नहीं थे, वो पार्टियों के नेता किसान बनकर आए थे, पार्टियों के नेता थे वो। किसान को खेती करने द्रोही थे,
किसान किसान देशद्रोही नहीं था और किसान कभी देशद्रोही नहीं होता। आप बताइए जो किसी का हाथ काट दे, पैर काट दे, गर्दन काट दे, वो किसान हो सकता है? किसान को खेती करने से सिखाती नहीं है भाई। एक बात ये कह रहे हैं कि एक भी घोटाला नहीं हुआ। घोटाला कौन उजागर करता है? नहीं सुन लीजिए, बोलिए, हम बताएं। नहीं भैया, दादा को छिपाने वाला, सुनिए, चोर को छिपाने वाला घोटालेबाज कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हम कहते हैं कि नहीं कहा जाएगा। कहेंगे भैया आप देखिए, कोई चोरी करके आया है, उस माल को छिपाने वाला, उसको छिपाने वाला घोटालेबाज कहा जाए? क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ना? कत्ल करने वाला उसका सहयोगी जो होता है वो भी कत्ल में आता है 302 में। तो जितने घोटालेबाज से सब चले आए, गंगा जल में धो करके इन्होंने पवित्र कर दिया। ये बोल रहे हैं घोटाला। चीनी मिल का पूरा भुगतान हो गया। चीनी मिल का भुगतान अभी 34 महीने बाकी, अभी झूठ बोल के चले गए, कहे 3 महीने वेतन उसका। मेनका जी ने कहा, यहाँ की सांसद मेनका जी ने कहा कि बढ़ा दिया गया उसका। नहीं है अभी तक चीनी मिल, हमारा 9 महीने वेतन बाकी है। हम संविदा 8,000 पा रहे हैं, हमारा भी 8 महीने वेतन बाकी है। चीनी मिल नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं दिए। बताते हैं चीनी मिल में कुछ पैसा भी है, पैसा नहीं दिए। हमारा पैसा बाकी है। 7,000 पे नौकरी कर रहे हैं अभी चीनी मिल में कर रहे हैं, सुल्तानपुर में। धरना अभी करे थे, आए थे, बता के गए 3 महीने हमने वेतन देके, और मेनका दी कहेंगे भैया 5 साल में सरकार चली कितना? आप बताइए, भारत में पहली बार जब ट्रेन भी बंद हुई है, ये भारत में पहली बार जब रेलवे भी बंद हुई है, और अपने यहाँ हिंदुस्तान में लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या या बच्चे या नागरिक पहली बार ये समझें कि लॉकडाउन किसे कहते हैं। सब कुछ बंद हो गया था, सरकार चली कितना? 2.5 साल। और लॉकडाउन सरकार चली कितना? 2.5 साल। 2.5 साल में आप 2.5 साल के कार्यकाल का आप विवरण कर लीजिए, आप विवरण कर लीजिए। क्या तब की सरकारें उस 2.5 साल के कार्यकाल को बाकी की 5 साल की कार्यकाल के किसी भी सरकार से आप तुलना करके देख लीजिए, किसकी सरकार अच्छी है, किसकी गलत है। आप 2022 में किसके साथ में जाएंगे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार हर रूप में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। शिक्षा कितना दी है ये बताइए भैया। ये मेन मुद्दा नहीं। प्रमोद गढ़ के पास इतने समझदार जो मुद्दा देखिए, मुद्दा जनता जवाब मांगना चाहती है। जनता जवाब मांगेगी। आप 5 साल की सरकार में जितनी भी शिक्षा दिए हो, 2.5 साल की इस सरकार में बच्चों की जान बचाई गई है, विद्यालय बंद रहा है, टीचर तक पेंशन और पैसे की तबाही में थे। कितना गरीब परेशान है, शिक्षा का पूरा ढांचा और हर गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, गैस सिलेंडर, एक विवरण। कोई भी सरकार, कोई भी सरकार, सपा सरकार लैपटॉप बांटी मानते हैं। उसके बाद एक ही योजना बता दीजिए। यही अमेठी में आज भी कितने का घोटाला हुआ, प्रजापति जी जेल में। दूरी बना ली, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा भैया, सबके पास आऊंगा। प्रजापति जी जेल में है, आप खाली उनकी लिस्ट देख लीजिए कितने का घोटाला हुआ। इस सरकार की 2.5 साल का एक घोटाला आप दिखा अरे तो सरकार जाने के बाद घोटाला सरकार चली क्या? ये बच्चे जवाब मांग रहे हैं बीजेपी सरकार से। क्या मुद्दा रहेगा आपका भैया, क्या मुद्दा रहेगा ये बताइए। प्रमोट करके किसको शिक्षा मिली, ये बताइए। प्रमोट करके किसको शिक्षा मिली? बर्बाद ये बच्चों का आप भी समर्थन है, सबके पास ऑप्शन है। जिसको अपना मतलब प्रमोट वाला नहीं चाहिए, जाके दोबारा तरह से जवाब देंगे 2022 में। थोड़ा दूर चलिए, क्या करेंगे? रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, एक लोग के पास आऊंगा, सबके पास मैं आ रहा हूँ। आप थोड़ा दूरी बना लीजिए। 2022 में अखंड भाजपाई बन के हम लोग जवाब देंगे, अखंड भाजपाई बन के। टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, देखा जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गर्मा गर्मी चल रही है। देखिए, कोई भाजपा को कह रहा है, कोई सपा को कह रहा है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी? तुलना कीजिए अखिलेश यादव की। चलिए अगले एपिसोड में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो 2022 का चुनाव है, किस तरह से गर्मियां बढ़ती चली जा रही है। आइए देखते हैं अगले एपिसोड में। तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल को, ताकि हर खबर
आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों का शेयर करें।